क्षमापना का प्रभु का क्या दृष्टिकोण है कि कोई अपराधी नहीं है। बोलेंगे वो कमजोर है, कमजोर है। और कमजोर को पोषण दोगे तो अपराध से मुक्त होगा, और कमजोर को पनिशमेंट दोगे तो अपराध बढ़ते चले जाएंगे। एक पल के लिए इस वाक्य को अच्छी तरह से महसूस करिए। कमजोर को कमजोरी दूर करोगे तो अपराध से वो मुक्त हो जाएगा, और कमजोर को पनिशमेंट करोगे तो उसके अपराध बढ़ते ही जाएंगे। बहुत गहराई से इसको महसूस करिए। ना मैं अपराधी हूं, ना दूसरा कोई अपराधी है तो हम केवल कमजोर है। खमन तो मैं का मीनिंग होता है कि मुझे वो कृपा दो, मुझे वो शक्ति दो कि जिस कमी के कारण से, जिस कमजोरी के कारण से मुझसे क्रिया हुई वो वापस लो। खामेमी का मीनिंग होता है कि मैं सामने वाले को तीर्थंकर परमात्मा की, गुरुदेव की वो शक्ति मेरे पास जो है उतनी पूरी की पूरी स्नेहपूर्वक मेरी शक्ति दे रहा हूं कि जो उसके कारण से उसकी कमजोरी दूर हो जाए। एक क्षमापना का पहला सीक्रेट यदि आपके समझ में आया हो तो अगली यात्रा सहज हो जाएगी। सामने वाले को अपराधी मान करके हम क्षमा नहीं कर पाते कि किसी को अपराधी कहना ही गुनाह है। और जब मैं इसको अपराधी कहता हूं तो उसको गुनहगार कहता हूं तो उसको मैं कलंकित करता हूं। मैं रुक रहा हूं, रुकने के साथ इसलिए रुक रहा हूं कि आप उस बात को महसूस करते जाए कि मेरे से स्वयं से जब गलती हुई है उस समय मैं गुनहगार था कि मैं कमजोर था। और वो कमजोरी के 5 डायमेंशन है। कभी मेरी बुद्धि की कमजोरी रही होगी, कभी मेरी भावना की कमजोरी रही होगी, तो कभी मेरी क्रिया शक्ति की कमजोरी रही होगी, कभी मेरे संबंध कमजोर रहे होंगे, कभी मेरे सपने कमजोर रहे होंगे। इन 5 के कमी के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी के साथ गलत काम कर ही नहीं सकता है। एक क्षमापना का सीक्रेट है। इसलिए जब प्रभु से पूछा गया कि क्षमापना शब्द क्या है, क्षमापना है, उस शब्द का यदि मीनिंग समझे तो उसके फॉरगिव मी एक क्षमापना का मीनिंग नहीं है। फॉरगेट एंड फॉरगिव एक क्षमापना का मीनिंग नहीं। सॉरी एक क्षमापना का मीनिंग नहीं है। क्षमावनायनम मनते जीवे किम जनई, क्षमावनायनम अल्पलायन भावन जनई। क्षमापना के कारण से जीव को क्या अनुभूति होती है, तो परम आह्लाद की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। और परम आनंद की अनुभूति तभी होती है जब शक्ति का जागरण होता है। आप सोचिए कि जिस समय अपराध भाव से आप किसी क्षमा मांगते हो उस समय आपको रिलैक्स लगता होगा, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होती। जब आप कहते कि मैंने उसको क्षमा कर दिया, उस समय भी आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती। आपको एक एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन परमात्मा ने जो क्षमापना की पहली अनुभूति बताई कि यदि दोनों को आनंद की अनुभूति हो तो क्षमापना है। इसलिए क्षम शब्द से धातु बना हुआ है, शब्द बना हुआ है, और क्षम का मीनिंग होता है शक्ति, सक्षम बनना है। तो सारे संसार के जीवों के साथ अपने संबंधों को शक्तिशाली बनाने की ये प्रक्रिया है क्षमापना। यदि आप इसको महसूस करते होंगे
तो आइए हम इस क्षमापना की साधना प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्वयं को इन भावों के साथ तैयार करें, क्योंकि क्षमापना के इस सारे क्रम में सबसे पहले हम क्षमापना उनसे करेंगे कि जिनके साथ क्षमापना हुए बिना हम क्षमा का अनुभव तीर्थ के रूप में कर नहीं सकते हैं। वो है जगत वत्सल्य, करुणा के सागर, जिन्होंने अपना पूरा पुण्य विश्व के कल्याण के लिए समर्पित किया है। ऐसे अनंत तीर्थंकर परमात्मा, पहली क्षमापना उनसे होगी, दूसरी क्षमापना होगी आराध्य गुरुदेव से, मेरे गुरुदेव, आपके गुरुदेव, उनसे क्षमापना होगी। तीसरी क्षमापना होगी अपने माँ बाप से। चौथी क्षमापना होगी अपने परिवार के जनों से। पांचवी क्षमापना होगी जिनकी सेवाएं हम लेते हैं उनकी। और क्षमापना के अगले क्रम पर आएंगे वो लोग जिनको हम अपने से छोटे समझते हैं। क्षमापना के आखिरी पड़ाव पर आएगा संग, और उन्हीं अनुभूतियों में हम चलेंगे। शायद हो सकता है कि क्रम धारा प्रवाह में आगे पीछे हो जाए, लेकिन आग्रह रहेगा कि सबसे पहले अपने मन से अपराध भाव को हम विसर्जन करें। अपराध भाव से प्रतिक्रमण होता है, वहां हम तस्मिच्छा में दुक्कड़ बोलते हैं। वहां अपराध बहुत जरूरी है, बिना अपराध बोध के तस्मिच्छा में दुक्कड़म होता नहीं। लेकिन क्षमापना जो होती है वो स्वयं के कमजोरी को महसूस करके होती है, और कमजोरी को दूर करने के लिए मैं केवल परमात्मा का और इन सभी विश्व के सभी जीवों से उनकी शक्ति चाहता हूं, उन सबको शक्ति देता हूं। इस अनुभूति के साथ चलेंगे। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातो देव। जो मेरे जैसे स्वभाव के लोग हैं, मेरे स्तर के जो लोग हैं, उनके साथ मेरी दोस्ती है। मेरे से जो ऊंचाई पर है उनके प्रति मेरी भक्ति है। जो मेरे से नीचे के पायदान पर है उनके लिए मैं कृपा सागर बनूं। जिनके साथ मेरे वाइब्रेशन, मेरे विचार मैच नहीं खाते हैं, उनके लिए मैं न्यूट्रल बनूं। ये चार भावों की आराधना ये जीवन को मंगलकारी बनाने के लिए जरूरी है। तो आओ शुरू करें। इच्छा करेणम संदिस भगवम, इच्छा करेणम संदिस भगवम, इच्छा करेणम संदिस भगवम। नमो खमा सायरानम, नमो खमा सायरानम, नमो खमा सायरानम। क्षमापना की आराधना के लिए स्वयं को समर्पित करता हूँ। क्षमापना मेरी ऐसी हो जाए जैसे मृगावती की हुई, जैसे चंदन बाला की हुई, जैसे इंद्रभूति गौतम की हुई, जैसे चंड कौशिक की हुई, जैसे अर्जुन माली की हुई, जैसे गस कुमार की हुई। ऐसे जितने भी क्षमा के सिद्ध पुरुष, उनके समान मेरी क्षमापना संपन्न हो। जो भाव
तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के अंतर मन में, तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के अंतर में, चंडकोशिक के लिए था, चंडकोशिक के लिए था, संगम के लिए था, संगम के लिए था, गोशालक के लिए था, गौशालक के लिए था, इंद्रभूति गौतम के लिए था। इंद्रभूति गौतम के लिए था। उसी भावधारा का भावधारा का मेरे अंदर मेरे अंदर जागरण हो, जागरण हो, इसलिए इसलिए मैं क्षमापना के लिए क्षमापण के लिए समर्पित होता हूँ। समर्पित होता हूँ। अपने अंतर दृष्टि तीर्थंकर परमात्मा पर, उन पंक्तियों को याद करें जो तुमने कभी सुनी होगी कि आप बहुत बरसे, फिर भी हम तरसे के तरसे रह गए। मेरी चेतना को तीर्थ बनाने के लिए, मेरे भाव को तीर्थ बनाने के लिए आपने बहुत कृपा बरसाई। मेरे जीवन में आप सूर्य बन करके आए, श्रद्धा के चांद बन करके आए, शक्ति का सागर बन करके आए। लेकिन मैंने आपसे मुंह मोड़ा। मैं आपको अनुभव नहीं कर पाया। प्रभु आज आपके चरणों में प्रार्थना है, कितनी बार मैंने चंडकोशिक बन करके आपको डंक मारा है, कितनी बार गौशालक बन करके मैंने आपके साथ चीटिंग करी है। आपके उपकार होने के बावजूद उसको नकार दिया मैंने। कितनी बार मैं जमानी बन करके आपको चुनौती देते रहा। इन पलों में प्रभु मैं महसूस कर रहा हूं, मैं कुछ भी बना हूं, लेकिन आप तीर्थंकर ही बने रहे। मैं उच्चंड कोशिक नहीं बन पाया, जो आपकी कृपा दृष्टि को ग्रहण कर पाऊं। मैं तो गौशालक जमाली बना रहा। मैं कहता रहा कि तिथेरा में पसियंतु, लेकिन मैंने आपकी कृपा को महसूस नहीं किया। मैं कहता रहा कि लोग सब जोई करे, लेकिन आपका प्रकाश मैं महसूस नहीं कर पाया है। प्रभु
मेरे इस अज्ञान को मेरी श्रद्धा की क्षीणता को मेरी ग्रहण करने की कमजोरी को आपके साथ संबंध बनाने की कमजोरी को वो सपना मैं देख नहीं पाया कि मैं आपका भक्त बन करके जीऊं। मेरे सपने अलग ही रहे। रोम रोम से प्रभु आज आपके चरणों में प्रार्थना, मेरे शब्द मेरे लिए सत्य हो जाए। मैं चाहे जमाने का मेरा इतिहास हो, लेकिन भविष्य मेरा इंद्रभूति गौतम का हो। मेरा पास्ट मुझे गौशालक का हो प्रभु, लेकिन मेरा भविष्य सुधर्मा स्वामी का बनाइए। खमन तुम्हें, खमन तुम्हें, खमन तुम्हें। प्रभु के उस वात्सल्य को महसूस करता हूं। एक ही संकल्प है, एक ही स्वयं के साथ प्रतिज्ञा है। मैं सपने में भी गौशालक नहीं बनूंगा। मैं सपने में भी जमाली नहीं बनूंगा। दिन हो रात हो प्रभु मैं तो हमारा इंद्रभूति सुधर्मा बन करके ही जीऊंगा। आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा यह भाव अखंड रहे, निर्दोष रहे। यह आपकी कृपा से संभव होगा। आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन, वंदामि नमनसामि, सत्कारे में सम्माने में, कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजवासमे मधे नंदामि। मेरे जीवन में आप तीर्थंकर प्रभु के प्रतिनिधि बनकर आए। जो मैं नहीं जानता था, जो मैं नहीं करना चाहता था, जो मैंने कभी चाहा ही नहीं, वो आपने मुझे दिया। मेरी पूरी कर्म रेखा को आपने बदल करके रख दिया। मेरे ज्ञान, मेरे श्रद्धा, मेरे चरित्र को मंगलमय बनाने के लिए आपने निरंतर मेरे जीवन में मांगल्य की वर्षा करी।
मेरे संबंधों को मैत्री में बनाने के लिए निरंतर अपने मेरे पर करुणा बरसाई। अनादिकाल के वासनाओं के जन्मने वाले सपनों से मुक्त कराने के लिए मुझे अनंत के सपने प्रदान किए। आज भी आप मुझे संभाले हुए हो। आपने संभाला इसलिए तो मैं यहां पर हूं। बिन मांगे आप मेरे पर बरसते रहे, आज भी बरस रहे। गुरुवर, वो आपका हाथ, वो आपके चरण, वो आपकी दृष्टि, मेरे अंतरतम में आज भी जीवंत है। मेरे अहंकार, मेरी नादानी, मैं आपके दृष्टि से डिस्कनेक्ट होता गया। मैं आपके स्पर्श से परे हो गया। मैं आपके चरण के आचरण से दूर चला गया। आज इतनी ही शक्ति मांग रहा हूं, कभी आपके चरणों से अलग न हो पाओ। कभी आपके स्पर्श से अस्पर्शित न रह पाओ। कभी आपके नजर से ओझल न हो जाओ। खमन तुम्हें, वो शक्ति मुझे दे कि कभी मैं आपसे डिटैच न हो सकूं। परम वात्सल्य में माता पिता, तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे वात्सल्य ने, तुम्हारे ही संस्कारों ने, तुम्हारी ही प्रेरणा ने, तुम्हारे ही पोषण ने मुझे गुरु कृपा छत्र तले लाया। मैं आपके प्यार का, आपके वात्सल्य का मूल्यांकन न कर पाया, कदर नहीं कर पाया, कीमत नहीं समझी। तुम्हें गुस्सा करने के लिए मजबूर किया। खमन तुम्हें। खमन तुम्हें। तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया, खमन तुम्हें।
जन्म जन्म के स्नेहानुबंधन से जुड़े हुए भाई बहन, छोटे बड़े, जो जो व्यवहार तुम्हारे साथ हुआ, तुमसे हुआ, मुझसे हुआ, जिन शासन के क्षमापना पर्व पर जो तुम्हारी बातें मुझे चोट जैसी चुभी, खामे में मेरी जो बातें तुम्हें चोट जैसी लगी, खमन तुम्हें, अपने सभी परिजनों से खामे में खमन तुम्हें, खामे में खमन तुम्हें। उन सभी जनों से जिनसे मुझे बहुत सहयोग मिला, बहुत संबल मिला, बहुत सेवाएं मिली, ये सभी मेरे गुरु बंधु, श्री संघ, चतुर्विध संघ, श्रमण संघ, आचार्य से लेकर सभी संघ के पदाधिकारी, अपने अहंकार के वश आपके गरिमा को चोट पहुंचाई, संघीय व्यवस्था में बाधाएं उपस्थित करी, खमन तुम्हें, दिल की गहराई से आप सभी से आग्रह, प्रभु का ये शाश्वत पर्व शाश्वत विधान जो क्षमापना नहीं कर पाता है, उसके कोई साधना, उसके कोई आराधना सिद्धि पथ पर गतिशील नहीं होती। प्रभु के इस विधान को महसूस करते हुए अवभाव पूर्वक सभी जीवों से खामे में सवे जीवा, सवे जीवा खमंतु में, मिति में सौम भूये सो वीर मंझम न के नई, खामे में सवे जीवा, सवे जीवा खमंतु में, मिति में सौव भूये सो वीर मंझम न के नई, खामे में सवे जीवा,
सवे जीवा खमंतो में नीति में सौमुए सो वेर मध्यम